है बिहार में कोविड टेस्टिंग के नाम पर कथित रूप से जो धांधली चल रही है, उसकी टेस्टिंग के नाम पर आंकड़ों में क्या हेरफेर किया गया है, ये सवाल उठ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पटना, जमुई और शेखपुरा के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 16, 18 और 25 जनवरी को 588 लोगों के टेस्ट नेगेटिव निकले, लेकिन अखबार की जांच में पता चला कि इनमें से ज्यादातर टेस्ट जो है वो फर्जी थे। इनमें फर्जी नाम, मोबाइल नंबर और फर्जी प्रविष्टियों की भरमार है। रिपोर्ट के मुताबिक बाराहाट में 230 एंट्रीज में बस 12 के टेस्ट की पुष्टि हुई। सिकंदरा में 208 में से बस 43 के कोविड टेस्ट सही पाए गए। इसके अलावा जमुई सदर की 150 एंट्री में 65 सही पाई गई। बाराहाट में कुल 38 लोगों के फोन नंबर फर्जी निकले। बाराहाट में ही 26 लोगों के नाम, बस एक मोबाइल नंबर था। ये मोबाइल नंबर 100 किलोमीटर दूर बांका के एक मजदूर का था, जिसके परिवार में किसी ने कोविड टेस्ट नहीं कराया था। तो साफ है कि ये आंकड़े कोविड टेस्ट के आंकड़े सुधारने के लिए इस्तेमाल किए गए। इंडियन एक्सप्रेस का ये दावा किया गया। वहीं आज राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो एक बेहद गंभीर मामला है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही। कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है महोदय। और ये रहेंगे तो लगातार संरक्षण देंगे। हमने नहीं, आईएएस अधिकारियों ने लिखा है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर की आरोपी जो थी, मंत्री जो रही, उन पर भी एक आईएएस अधिकारी ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं। अब ये हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये आईएएस अधिकारी बोल रहे हैं। अमित प्रिया खुलेआम घूम रहे हैं। उन पे कब जांच होगी महोदय? और वहीं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार से दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपयों की बंदरबाट की है। और वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे सहयोगी मनीष कुमार से कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। बिहार में कोरोना के जांच के नाम पर एक घोटाला सामने आया है, जो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज से शुरू किया है उसके बारे में रिपोर्ट को छापना। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मंगल जी, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, इसकी जानकारी सुबह में आई जब अखबारों में ये छपा था। मैंने प्रधान सचिव को तुरंत सुबह ही निर्देशित किया कि जो भी जानकारी आ रही हैं उन सारी जानकारियों को इकट्ठा कीजिए और तुरंत जांच करिए, और जांच में फिर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें जो जानकारी प्रधान सचिव के द्वारा दी गई है कि जो सोनाली कुमारी है वो अजीत कुमार जी की पुत्री है और दोनों का जांच हुआ है। दोनों के सैंपल्स पटना एनएमसीएच में लाए गए हैं। तो जो रिपोर्ट कह रहा है, जैसा प्रधान सचिव ने बताया मुझे, कि ये पिता पुत्री का जांच हुआ है और अखबार में शायद है कि उनका जांच नहीं हुआ है। तो अब ये अखबार का लिखा हुआ बड़ा साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें और विषय भी लिखे गए हैं।
तो जो भी विषय अखबार के अंदर चर्चा में आया है, मैंने कहा है कि सभी विषयों को पूरी सघनता के साथ जांच की जाए और यदि कोई भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई। अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो पहला जो जानकारी मिला वही जानकारी मिला कि जो छपा है उससे इतर कुछ सत्य है नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको लगता है कि जो आप लोगों ने एंटीजन टेस्ट इतने बड़े स्तर पर किया, केंद्र बार बार आपको कहता था कि आप RT-PCR के टेस्टिंग बढ़ाएं, एंटीजन इतना ज़्यादा आप कर रहे हैं, इसको आप कम करें, तो आपको लगता है एंटीजन टेस्ट में घोटाले की संभावना है? नहीं, देखिए, ये एंटीसिपेशन पे कोई बयान तो नहीं हो सकता ना। देश के सभी राज्यों ने रैपिड टेस्ट किया है। और वहीं इस मामले में खगड़िया जिले के डीएम का कहना है कि लापरवाही हुई है। इस मामले में हमने स्पष्टीकरण मांगा है पर जवाब नहीं मिला है। हम लोग को शिकायत एक प्राप्त हुई थी कि किसी एक महिला जिनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ था, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था और उसको देखकर बाद में शिकायत प्राप्त हुई कि ये जो पेशेंट हैं वो शायद उनका टेस्ट नहीं हुआ था, वो भूलवश किन्हीं अन्य पेशेंट का चला गया था। इसमें लापरवाही PHC स्तर पर हुई थी। जो भी लैब टेक्नीशियन उस समय थे, हमने यहाँ से सिविल सर्जन को निर्देशित किया था कि उनसे स्पष्टीकरण इस संबंध में पूछा जाए और उन्होंने पूछा भी था। विस्तृत रिपोर्ट वहाँ से उनके द्वारा क्या स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया अब तक हम लोग को प्राप्त नहीं है। तीनों मेरा जांच भी नहीं करवाए। यहाँ हम फोन किए थे सर, बच्चा सब उसका रो रहा था और वहाँ से आसादी तीनों को भेज दिए। वहाँ से बिना जांच कराए हुए 4 जुलाई को इसका रिपोर्ट आता है पॉजिटिव। अच्छा। बिना जांच कराए हुए। अच्छा। तो 4 जुलाई को सुबह जब रिपोर्ट आता है, 4 जुलाई के इस सबको लेने के लिए वहाँ से स्वास्थ्य कर्मी लोग आ गए थे और हमको पता चला तो उसको दबाव डाले। इसका जब जांच ही नहीं हुआ है, इसका रिपोर्ट कैसे आएगा पॉजिटिव? क्या कहा? कोरोना लेकिन कोरोना नहीं रहे। अच्छा। जबरदस्ती लेके चला गया? जबरदस्ती लेके चले गए क्वारंटाइन सेंटर में। फिर क्या हुआ? बाद वहाँ जांच करे लिए, जांच करे बाद कल के कोरोना नहीं छे। और इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, 26 लोगों के नाम, एक ही मोबाइल नंबर और एक मोबाइल नंबर तो ऐसा जिसमें 10 डिजिट हैं जो 0 लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं एंटीजन घोटाला। आज राज्यसभा में भी ये मुद्दा मनोज झा ने उठा दिया है। क्या कहा जाए, बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, बिहार में कोरोना की जांच के नाम पर घोटाला हुआ है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। खुद मुख्यमंत्री इस बारे में, क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर कोई अगर हमला बोल रहा है, तेजस्वी यादव ने 2.5 महीने पहले जब विधानसभा का 1 दिन का सदन था जिसमें कि नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया था, उस समय तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन पता नहीं है, देखिए, आप नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, लेकिन ये किसी की सबकी समझ से परे है कि आखिर उनकी क्या मजबूरी रही, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार ने जब पिछली विधानसभा का एक अंतिम सत्र बुलाया गया था, उन्होंने कहा था कि कोरोना की जांच से संबंधित जो भी इलाज चल रहा है उसके बारे में वो सदन की कमेटी बनाएंगे, सभी विधायकों को उसमें रखा जाएगा, जिला स्तर पर भी। लेकिन नीतीश कुमार अपनी वादे से मुकर गए और ऐसी बात नहीं है कि अखबार में छपी है, ये हर आदमी की जानकारी में था कि बिहार में जो एंटीजन टेस्ट एक बड़े स्तर पे हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पर धांधली है। क्योंकि चुनाव के दौरान जो है, जब हम लोग घूम रहे थे तो कई सारे जिलाधिकारियों ने कहा था कि जो उन्होंने एक ऐसे ही रैंडम उन्होंने जांच कराई तो करीब 30 से 40% जो है इनकी बोगस पाई गई। ये जो एंट्री है, इसके बारे में राज्य सरकार का भी एक पक्ष है कि चूंकि कोरोना की जांच के संबंध में एक स्टिग्मा रहता है तो लोग अपना गलत सलत मोबाइल नंबर दे देते हैं, या एक ही घर से अगर 10 से 15 लोगों की जांच हो रही है तो एक ही सदस्य का मोबाइल नंबर रहता है। लेकिन अगर आप अखबार की खबरों को देख रहे हैं तो ये कुछ ब्लॉक की खबरें से आप एक तरह का अनुमान कर सकते हैं कि अगर पूरे बिहार की जांच कराई जाएगी तो ये घोटाला का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी बड़े स्तर पर होगा। और ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार को इस बात से का आभास नहीं था, वो बार बार राज्य सरकार को जब भी बैठकें होती थी तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है वो बार बार कहते थे कि आप एंटीजन टेस्ट कम करें, RT-PCR ज्यादा करें। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा दावा करते थे कि देखिए, जांच के मामले में हम देश में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बिहार में जांच जो है वो 80% से अधिक जो है वो एंटीजन टेस्ट हो रहा था, RT-PCR
10 से 20% ही हो रहा था, और जिसके कारण लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला जो है वो इन द मेकिंग है। जया।